हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वास। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है हम लोग रेफरेंस लिस्ट बुक्स लिस्ट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC तो यहाँ पर UPSC के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से बुक जो है पढ़ना अनिवार्य है, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन ढंग से अध्ययन करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि वाकई में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बुक, और साथ में वो पढ़ने का तरीका, टाइम टेबल सेट करने का आइडिया और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनाए रखने में वह कैसे सक्षम हो पाएगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे किस व्यक्ति के साथ उठन बैठन रखना है और कैसा माहौल में रहना है और नहीं रहना है, किस बुक को पढ़ना है, कितना देर अध्ययन करना है, कितना देर दोस्तों के साथ रहना है, कितना टाइम अपने फैमिली के साथ रहना है और कितने टाइम जो है आप अपने अध्ययन करने के जो रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करने में सक्षम है। तो आज हम लोग देख रहे हैं पेपर 1 प्रीलिम, यानी प्रीलिम्स का मतलब होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको PT शॉर्टकट में भी बोला जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ अध्ययन करना होता है। तो यहाँ पर बिपिन चंद्रा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुए और जो स्ट्रगल हुए और स्वतंत्रता जो हुई उससे संबंधित जो बिपिन चंद्रा का बुक है उसको पढ़ना यानी कि अनिवार्य है, क्योंकि बेसिक जानकारी से लेकर के और बेहतरीन यानी कि ये समझ विकसित करने में यह बुक जो है बहुत ही उपयोगी है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता जो हुई उससे संबंधित चर्चा की गई है इस बुक में। और इसका लेखक जो है मुख्य रूप से बिपिन चंद्रा का बुक जो आती है 11th एंड 12th का, उसी को क्या है कि अध्ययन करने की बात कही गई है। और फिर एक NCERT है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन, तो इन्होंने जिसमें बताया गया है कि मॉडर्न इंडिया यानी कि NCERT का पढ़ना अनिवार्य है। और मॉडर्न इंडिया में कहने का मतलब ओल्ड, जो एडिशन ओल्ड है उसको पढ़ना है। न्यू एडिशन में कुछ चेंजेज आया है जो सिविल सर्विस के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है और है भी नहीं, तो इसीलिए ओल्ड का यहाँ पर उपयोग किया गया है। ज्योग्राफी NCERT STD, यानी कि 10th एंड 12th
का जो पढ़ेंगे वही सफिशिएंट है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर जियोग्राफी जो है 11th एंड 12th और यहाँ पर 10th का भी उपयोगी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो हम लोग को इंडिया यानी कि भारत की जियोग्राफी यानी भारत के भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। भौतिक भूगोल और फिजिकल भूगोल दोनों को पढ़ेंगे। और यह जो बुक है राइटर गोपाल सिंह द्वारा लिखी गई है, यह बहुत ही बेहतरीन है सिविल सर्विस के लिए, तो इसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। फिर है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी GC लॉन्ग, ठीक है। ये जो बुक है मुख्य रूप से सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है सुभाष कश्यप का, वह जो है सफिशिएंट है संविधान को समझने के लिए, तो ये सिविल सर्विस के लिए बेस्ट माना जाता है। फिर आवर पार्लियामेंट यानी कि जो भारतीय संसद है उसको अध्ययन करना अनिवार्य है। ये भी क्या है कि सुभाष कश्यप द्वारा लिखा गया है और भारत का संविधान जो DD बसु द्वारा लिखी गई है वो भी सफिशिएंट है। NCERT इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इंडियन इकोनॉमिक DD सुंदरम मिश्रा या फिर पुरी जो राइटर है वो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया फिर रमेश सिंह का जो इकोनॉमिक्स आता है वो भी क्या है कि जो बेस्ट है। और साइंस रिपोर्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर साइंस जो है NCERT का जो क्लास 6 to 10 तक का क्या है कि सफिशिएंट है सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए। फिर है क्रॉनिकल वाइजर फ्रंट लाइन और योजना, ये जो आर्टिकल छापती है ये आर्टिकल क्या है कि मुख्य रूप से जानने योग्य होनी चाहिए। फिर आगे है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा, ये तो हम लोग देख लिए। फिर है पृथ्वी नोट्स एंड एक्सरसाइज, ठीक है। और पेपर 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो RS अग्रवाल का आता है वह सफिशिएंट है। रीजनिंग भी RS अग्रवाल का। हाई स्कूल ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन पल एंड सूरी वैन मार्टिन 8th-10th, फिर है 8 to 10 बुक ऑफ मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री, ये आप लोगों को
सी सेट के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। और एनडीए, सीडीएस, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारे चीज़ क्या है कि महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए यदि अध्ययन की जाती है तो सिविल सर्विस में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा मार्ग प्रशस्त होंगे। तो इसको ध्यान में रखें। और फिर हम लोग बढ़ेंगे मेंस के लिए।